सनातन धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत महत्व है। हर एकादशी विशेष होती है, परंतु आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला और समस्त पापों का नाश करने वाला माना गया है। कहा जाता है कि जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है उससे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत विशेष रूप से रोग और दरिद्रता को हरने वाला है। अब आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की पावन कथा। प्राचीन काल की बात है। अलकापुर नामक एक नगरी में कुबेर नामक राजा राज्य करते थे। वह भगवान शिव के परम भक्त थे और रोजाना हेममाली नामक एक यक्ष आधी रात में पुष्प लेने का कार्य करता था। हेममाली प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर राजा को देता था, जिसे वह भगवान शिव को अर्पित करते थे। एक दिन वह पुष्प लाने के बाद अपनी पत्नी के मुंह में पड़ गया और अपने कर्तव्य को भूल गया। जब बहुत देर तक हेममाली पुष्प लेकर नहीं पहुंचा तो राजा क्रोधित हो गए और अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने कहा, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। राजा के श्राप से वह स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक कष्ट भोगे। अनेक कष्टों को भोगता हुआ वह अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडे ऋषि ने कहा, तुमने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तुम कोढ़ी हो गए और भयानक कष्ट भोग रहे हो। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिवजी की पूजा के समय राजा को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं हो पाया और दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ और पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडे ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तुमने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तुम आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करते हो तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममालिनी अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।